नमस्कार। देश दुनिया के सफल लोगों की कहानी वाले इस बेहद खास शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनोज भावुक। आज 6 जून दिन गुरुवार और इस समय रात्रि के 7 बजने वाले हैं और हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हैं। और आज हमारे मेहमान एक ऐसे साहित्यकार हैं जो महानगर में रहते हुए गांव की संस्कृति को, उसके लोक रंग को, उसकी छटा को पूरे विश्व में इन्होंने बिखेरा। पद्मश्री कृष्ण विहारी मिश्र जी, प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत बा हमने के शो में। हम ये पूरा इंटरव्यू रुआ से भोजपुरी में करतनी, काहे कि जब हम केदार बाबू के इंटरव्यू करत रहनी कवि केदारनाथ सिंह के, तो वहाँ कहनी कि मनोज सैकड़न इंटरव्यू भइल हुई हो। हाँ, सैकड़न इंटरव्यू हमार भइल हुई। हाँ। हिंदी में भइल। हाँ। भोजपुरी में बतियाओ बहुत अच्छा है। यह बात जब हम नामवर जी के पास गए, नहीं नामवर सिंह जी के पास, तो कहनी कि राउर गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में कहले रहनी कि हमरा अफसोस होता कि हम भोजपुरी में काहे ना लिखनी, में तो इतना प्रवाह बा कि लिखले रहती तो बहुत मजा आई। तो रिकॉर्ड बा, रिकॉर्ड नहीं थे, दुर्भाग्य ही बा जी। द्विवेदी जी के व्याख्यान जी, रविंद्रनाथ के जो पैतृक मकान बा जी, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हम करौले हैं। अच्छा। भोजपुरी में। अच्छा। हाँ। ये कब की बात हुई? बहुत पुरान भइल। पश्चिम बंगाल भोजपुरी परिषद के ओर से उनको सम्मान करे के योजना बनल है लोग, तो हमरा के पकड़ लो। उनको छोट बेटी रहता लिए जा, भारती दिवंगत हो गई, वो बहुत कम उम्र में चली गई। तो चूँकि मेरे गुरु थे, ये उसी नाते से भाई साहब कहती थी। लंदन जा रही थी तो उस समय सब अपना किताब उताब पे एक बक्सा भी रखे गए। बाद में द्विवेदी जी के बेटा मुकुंद कृष्ण से हम कहने के भाई वो सामानवा तो पहुँचवा जी। रामदरस जी को फ़ोन किया। उसमें महत्वपूर्ण जो था वो एल्बम था, उसके बच्चों के चित्र थे और जटाशंकर मिश्र बस्ती के थे, उनके जामाता। उनको संस्कृत का कोश सीख दिया था, शब्दकोश प्रेजेंट किया था द्विवेदी ने। तो दो के संगे सेंटिमेंट जुड़ा रहा, बुझता नहीं ये समझाता लोग मिल जाओ जा। रुआ पूरा जिंदगी हिंदी में लिखनी, भोजपुरी के प्रति रुआ इतना अनुराग बा। रुआ यहाँ के जे भी आवलो करा से रुआ भोजपुरी में बतियावनी, रुआ आनंद मिलेला। तो राउर मन ना भइल कि भोजपुरी में भी राउर कुछ किताब आवे? अब भोजपुरी में असल में हमारे गांव के लोग कहेला कि भोजपुरी हमारे चाचा कर ले जी। क्या हो तू तो भोजपुरी बोलता है, गांव के लोग ना बोल सके वैसा शब्द के प्रयोग करता है। हाँ बिल्कुल। तो हम कहने के असल में हम भोजपुरी में जिए नहीं। विष्णुकांत जी गए थे मेरे गांव जी। उस समय भी मैंने कहा था ये जो धूल मिट्टी इसी में लोट लोट के हम अखोर भर बनी, वह हमारे के बनौले बसयान देखे के समझे के संस्कार दे भी यही है ज़मीन माटी। केदारनाथ जी भोजपुरी के आग्रही थे, लेकिन एक किताब छपल बा, और वह किताब गुजरे हुई नज़र से हमारे गांव। देखिए आपने वो पुस्तक केदार बाबू के? हाँ, केदार बाबू के किताब। हाँ, हमारे गांव वो एगो निकल रहे विश्व भोजपुरी सम्मेलन वाला, लोग निकल रहे देवरिया वाला। हाँ। हमारे गाँव अरुणेश नीरन जी के संपादन में निकल रहे। अरुणेश नीरन जी के वो पत्रिका निकल रहे पहले। हाँ, समकालीन भोजपुरी साहित्य। हाँ, ओकरे विशेषांक हमारे गाँव निकल। ओका बाद बुक फॉर्म में आ गए जी बिल्कुल। तो उसमें यदि उनको आप पढ़िए और वह सिवान के हैं, तो सिवान के सोझे सरजू पार करता बलिया बा जी। हम ब्रह्मचारी जी के नाम लेने हैं ना जी जी। पालकी से जाता उतरला गाँव है, गंगे जी में रही हैं ओजा। तो वो भोजपुरी केदारनाथ सिंह के गांव के नाहर दोनों किताब में बा। वो नीरन
ओका के रूपांतरित कर दे रहे हैं। कहाँ से कि हमारा उनका गांव के बीच में 1.5 कोस के दूरी बा कुल टोटल। लेकिन बोली चाली में वो भोजपुरी में ही बात करते थे। जैसे नामवर जी से हम भोजपुरी में बात करते थे जी, नामवर जी खड़ी बोली में बोलते थे। जैसे 90 वर्ष के हुए वो, इंदिरा गांधी कला केंद्र में उनका सम्मान हुआ। सवेरे हमने उनको फ़ोन किया और हमने प्रणाम कहा उनको। हमने कहा आशीर्वाद के लिए आपके जन्मदिन पर मैंने फ़ोन किया। कहा धन्यवाद। हमको धन्यवाद ना, आशीर्वाद दें। जिस शताब्दी वर्ष के वो शताब्दी जयंती पर भी प्रणाम करे के सौभाग्य मिलो। तो कहे कि मेरी शुभकामना आपके साथ है। बस हमसे वो थोड़े चिढ़ते थे, हमसे उनको परेशानी थोड़ी थी। वो उनकी अपनी थी, उसके लिए कारण हम नहीं थे। हमने कभी उनको असम्मान उनका नहीं किया, लेकिन हमेशा उनके विचारों का मैंने मंच पर उनकी उपस्थिति में विरोध किया, सम्मान के साथ। किन किन लोगों को साहित्य में या समाज में या राजनीति में आपसे परेशानी थी? नहीं, वो परेशानी किसको थी वो उसका हमको पता नहीं है जी, लेकिन चूँकि मेरी सामान्य अपेक्षा थी, क्योंकि उनकी कक्षा का मैं विद्यार्थी था और हम और वो सटे मकान में रहते थे। वो भी किराए के मकान में थे, हम भी थे। माने हमने उनके सम्मान में यहाँ बोलते हुए कहा। मंच पर विशिष्ट लोग थे, कल्याण मल्होत्रा थे, विष्णुकांत शास्त्री थे, तब वो राज्यपाल हो चुके थे, प्रभाकर श्रोत्री थे, मैं था। हमने कहा यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब मेरे सम्मान में। उस सम्मान को महत्व देने के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि नामवर जी के विषय में हम जितना जानते हैं उतना ये लोग नहीं जानते जितना, क्योंकि बहुत हम इनके करीब थे, कक्षा से लेकर के आवास तक। शिव प्रसाद सिंह के साथ मेरी जो संगति और अंतरंगता थे ये उनके लिए तकलीफ देने वाली बात। हमारी ओर से कोई गड़बड़ी नहीं थी। चलिए हम थोड़ा सा जायका बदल रहे हैं। जैसे नामवर जी का आपने उदाहरण दिया, हम कभी भी नामवर जी की तरह या शिव प्रसाद सिंह की तरह ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी नहीं। हम फर्स्ट क्लास कभी हमको मिला ही नहीं जीवन में। कहाँ भइल पढ़ाई लिखाई रहो? बलिया पढ़ाई लिखाई बचपन कहाँ बीतल रहो? गाँव में। अच्छा, जगह गाँव में रहनी जी। हाँ। ओकरा बाद चल गई चाचा के यहाँ गोरखपुर। अच्छा, वहाँ 7 तक पढ़े। ठीक बा। और ओकरा बाद बाबूजी एजा माई के जब ले गाँव से तो हमरों के ले हमारे पिताजी व्यवसाय में थे जी, और अपनी सीमा में उनका अच्छा व्यवसाय था। और उत्तर काल में वो बहुत दुखी थे हमसे। क्या है? दुखी रहे ऐसे कि धूल से पहाड़ खड़ा कर ले रहा। हाँ। और पहाड़वा कर एक बार धूल में मिला दिल, अब हम मिला दी। हाँ। वो तरह अलग हो गई। उनकी शिक्षा नहीं थी ना, वो समझते थे कि हम गाँव में प्राइमरी पढ़ नहीं तो हाथाना कॉलेज नहीं तो इनका के बनारस राजकुमार ने रख के पढ़वा नहीं तो अरबपति हो गई हैं। ये सपना नहीं। अच्छा, अपेक्षा जी जी नहीं क्या बुझा? हाँ हाँ जी ये नो रहे जी। तो ये से तकलीफ रहे उनका। अच्छा, तो 7वां के बाद वो कलकत्ता आ गई नहीं? हाँ हाँ। और ओकरा बाद आगे के पढ़ाई रहा कलकत्ता में भइल? आगे का पढ़ाई कलकत्ता में ना भइल। अच्छा, कहाँ भइल? 10 में फेल बनी। अच्छा। आ कबो पास ना होती, गणित छोड़ना ना पड़ता यदि वो हमारे ही लिए संपूर्णानंद जी ने 1 साल के लिए ऑप्शनल कर दिया था कि हम पास हो जाए, क्योंकि हम सच्चा मास्टरी के सिवा किसी काम के लायक हैं नहीं। ये मेरा लिमिटेशन है, मेरी सीमा है। आपको मैं बताऊं, बालिग होने के बाद सपने की बात जो है, हमने कभी सपना नहीं देखा था कि यूनिवर्सिटी में मेरी नौकरी हो। ये मैंने नहीं सोचा था।
ये जरूर सोचा था कि लेखक बने, और वो जो सोचा था वो बने, उसको स्वीकृति मिली। बुझे तनु ई कब दिमाग में, कब रुआ सोचने की लेखक बने का? कितना साल के रहनी था? हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहनी तबे हमार बेस्ट मैगजीन में कहानी छपेला पर कल्पना में हैदराबाद के श्रीपत राय प्रेमचंद के बेटा पत्र लिख के कहानी मांगस, वो कुछ छपल बा। और शुरुआत कहानी से भइल? कहानी से शुरुआत भइल। अच्छा। आज स्टूडेंट रहनी एमए के, एमए प्रीवियस के। तो कहानी के विषय रुआ का होत रहे उस समय ज़्यादा जो कहानी लिखी? गांव। हाँ, अच्छा। गांव की समस्या। उस समय कौन कहानी सबसे ज़्यादा नोटिस कल गई? जना समझिए कि ज़्यादातर समस्या जो थी गांव की भी, तो स्त्री से जुड़ी हुई समस्याएं थी। मेरी निरक्षरा जो माँ थी, माँ ही हमार संस्कार वो करे थे इतने बढ़िया स्वर में, तो उसका जो गायन था, तबीयत हमें खराब है, खाते पर पड़ बनी चाहता नहीं माई बैठो खटे वहाँ पर बुराई माई आओ आओ आ तो रुकत नहीं तहर के ना बनाए पे का खब तन बना ली। सब्जी काट रही है, गा रही है रामचरित माता, दाँत छौंकत दिया गावत दिया, तो इसे मानस पड़ोसी का असर है हमारी माता। पहला किताब और कौन आई? थीसिस। कब? हिंदी पत्रकारिता। कब साल? 68 में। 68 में 3 गो किताब हमारे के संग छपल जी। भारतीय ज्ञानपीठ से छपी मेरी हिंदी पत्रकारिता 555 पेज की किताब है, जिसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर राम सुभग सिंह ने। जी। राम सुभग सिंह नेहरू की कैबिनेट के मिनिस्टर थे। अब मेरे गुरु हजारी प्रसाद जी ने आशीर्वचन दिया। तो कन्वेंशन ये है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में काम करेगा तो द्विवेदी जी को किताब अपनी डेडिकेट करेगा। हमने नहीं किया, हमने माँ और बाबा की स्मृति में अपने पिताजी को किया, जिनकी साधना ने मेरी साध को जीवन दिया, ये देख करके, और ये बात उनको लग गई। तो यहाँ के गतिविधि कैसन रही? यहाँ की यात्रा कैसन रहल? बंगाल के राउर साहित्य की यात्रा आने पर असल में बहुत संपन्न जगह से आए थे। सपना वही था जो लिखने उखने की प्रेरणा हुई ना हमको। जी। माँ का तो था संस्कार, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का नहीं हमारे गुरु थे। सब अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट थे। वो आकर यहाँ देखा तो बड़ा तारीफ था, बड़ी निराशा हुई। मैंने भावात्मक ढंग से अपने को यहाँ एडजस्ट करने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। धीरे धीरे काम करते रहे। तो पत्र पत्रिकाओं में छपना शुरू हो गया था पहले से ही। तो इस तरह से बाहर के लोग भी हमको जानने समझने लगे, और फिर किताबें मेरी आने लगी, उसकी स्वीकृति मिलने लगी। मैंने जिस सब्जेक्ट का मुझे कोई ज्ञान नहीं, मेरी रुचि नहीं, उसमें प्रवेश करके मैंने परिश्रम किया। तो बाइबल ऑफ इंडिया जर्नलिज्म लोग कहने लगे उसको। अब आप सोचिए 555 पेज की किताब का 8वां एडिशन चल रहा है, 8 एडिशन उसे निकल गए। किताब छपती से छपती नहीं लोगों की, पेपर बैक निकल गया। तो ये कल्पनातीत था मेरे लिए। सब कुछ कैले के बाद भी इतना प्रसिद्धि मिलना, कितना काम कैले के बाद भी एगो भूख रहल और वह किताब लिखनी, अंगना के तलाश, आंगन के तलाश। तो फिर नेह नाता के लेकर और किताब आई? 2 किताब आई सर जी। मकान उठ रहे हैं, और उसके बाद आंगन की तलाश। उसके पहले था बिहार का जंगल, जिसकी बहुत लंबी भूमिका अज्ञे जी ने लिखी। जी जी। और उनकी भूमिका को बहुत लोगों ने कोट किया अपने अपने उसमें जब थोड़ा सा ना अज्ञे जी के रुआ चर्चा करता नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चर्चा करते नहीं, बड़ा लोग वो लोग के रुआ करीबी रहल बानी, तो कुछ संस्मरण राउर जानल चाहब, कुछ यादगार। ज्ञानपीठ से मेरी 5 किताबें प्रकाशित हुई हैं, और वो 5 अपने अपनी विशिष्टता के लिए चर्चित।
पूरे हिंदी जगत में चर्चित। नेह के नाते अनेक नाम से मेरी पुस्तक है, संस्मरण की पुस्तक। उसमें अध्यय हैं, ये हैं क्या कहते हैं, धर्मवीर भारती हैं, नंदलाल वाजपेयी हैं, मेरे गुरु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, काशी के और लोग हैं स्वतंत्र भूमिका में। वो बहुत चर्चित किताब है, नेह के नाते अनेक जी। उसके बाद भी संस्मरण हमारे आप प्रकाशित हुए दूसरी किताबों में, जैसे सांस की जम्हाई और सज्जनशील उदास नाम से किताब आई है 2 वर्ष पहले। उसमें बहुत संस्मरण, विद्या निवास जी पर 2 संस्मरण हैं, विष्णुकांत शास्त्री पर 3 लेख हैं। अब देखिए काम हमने किया लोढ़ा जी के अंदर में जी, संस्मरण लिखे है विष्णुकांत जी के बारे में। अच्छा, इस समय हम समझाते नहीं कि आप 85-86 साल की उम्र हो गई हुई, 87 हमारा पूरा होता, 87 पूरा होता। जरूर अपना ज़िंदगी की किताब के देखे नहीं, कब अकेले बैठल बानी, शांत बैठल बानी, और वो अपना ज़िंदगी के पूरा किताब के देखे नहीं, बीतल पन्ना पलटे नहीं, तो कौन ऐसा चैप्टर बा, अध्याय बा जो ना कि याद कैला के बाद रुआ लगेला कि ना बहुत एगो अच्छा काम कैले बनी, जो यादगार काम कैले बनी, जो ना खाती लोग बहुत समय तक मतलब रुआ खुश हो जानी, रुआ के बहुत प्लीजर दिला, अंदर से खुशी दिला, वो कौन अध्याय बा, कौन चैप्टर बा जो रुआ के सबसे ज़्यादा खुशी दिला? हमारी 2-3 किताबें हमें बहुत सुख देती हैं और लगता है कि सार्थक काम है। एक हमने इसमें लिखा है, उसका शीर्षक ही है तृप्तोष में जी, तृप्तोष में मैं तृप्त हूँ, मैं तृप्त हूँ अपने जीवन से। कोई किसी तरह का असंतोष नहीं, शिकवा शिकायत नहीं कि कॉलेज में साधारण कॉलेज टीचर थे, ऑनर्स की भी वहीं व्यवस्था नहीं थी, वहाँ से रिटायर किए और जिन्होंने विशेष कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ये लोग विश्वविद्यालय से बड़ी तनख्वाह लेकर के रिटायर किए। उनके बेटा बेटी सभी विश्वविद्यालय में हैं। अपने परिवार के लोगों को उन्होंने मिलजुल कर व्यवहारिक दक्षता से सरकारी फेलोशिप पर विदेश तक भेज दिया। हम वहीं से वहीं जाकर माने अपने मकान और 1-1 करोड़ रुपए से कम का फ्लैट नहीं है, हम एक खंडहर में रहते थे। हरवंश क्या परिचित थे? हाँ, परिचित, प्रभात खबर। ग्रैंड होटल में बोलते समय उन्होंने कहा, हमारा प्रसंग आ गया, ये गवर्नर थे त्रिपाठी जी, उनके सामने कहा कि कृष्ण बिहारी जी की भाषा, कृष्ण बिहारी जी का ज्ञान, इनका पर्सनल कल्चर, उस बारे में हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहते। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसी, इसने जो यात्रा लंबी दूर की हमने तय की। अब ये सोच के आश्चर्य होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति अभी किराए के घर में रहते हैं, मन से उनका उनको लगता है, हमको कभी आपको हृदय से बात करते हैं मनोज जी, कभी हमको नहीं लगा कि हम एक खंडहर में, कभी नहीं। कोई टीस, किसी बात को लेकर मन में टीस उठती है, कोई याद ऐसी है जो बार बार अंदर, जिसका मतलब आपको जो परेशान करती है? हम उदाहरण भी देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, ये जितने लोग थे विशेष, ये जब समिति कमेटी से जुड़े ना, इनका लेखन इनसे। हमारे गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी का बेस्ट जो साहित्य है, लेखन है, वो शांति निकेतन प्रवास काल का, उसके बाद अपने को रिपीट करते हैं, जिसको उनको मिला साहित्य अकादमी अवार्ड एकदम मरने के कुछ पहले। आलोक पर्व निबंध संग्रह, उसमें 2 निबंध छोड़ के सब साधारण लेखन, और 100 के फूल एक संग्रह, शांति निकेतन का अद्भुत लेखन। कबीर,
हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, ये सब सृष्टि है शांति निकेतन वास्तव। वहाँ गए तो वहाँ एकदम बदल गया। तो इससे मैंने सीखा है। कहीं आपको ये लगता है कि जो जिस डिज़र्व आप करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए था, यहाँ पर जिस ढंग का अवार्ड को लेकर राजनीति है या जिस व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं उसमें भी ये सम्मान देने को लेकर, तो कहीं ये लगता है कि नहीं आपके साथ न्याय नहीं हुआ है? औरों को लगता है, हमको नहीं लगता। औरों को लगता है, मैंने हमको, आप जानते होंगे, आपको बगल के हैं, अभी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, मुझे फ़ोन किया उन्होंने, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर से, सवेरे सवेरे फ़ोन किया, करने लगे कि रात में विलम्ब हो गया था तो फ़ोन नहीं किया, बधाई देने के लिए फ़ोन किया। हमने कहा किस बात की बधाई तिवारी जी? तो उन्होंने कहा कि मूर्ति देवी सम्मान के लिए। बड़ी प्रसन्नता हुई। तो हमने सहज भाव से कहा कि तिवारी जी प्रसन्नता भैया कि आश्चर्य भैया। तो उन्होंने हंस के कहा कि अब पूछ रहे नहीं तो साथ को कहता नहीं आश्चर्य भैया कि जो आदमी दिल्ली गया ही नहीं उसको इतना बड़ा पुरस्कार। तो हमने कहा कि मेरे सामने प्रभात खबर का आज वाला अंक पड़ा है, फ्रंट पेज पर निर्णायक समिति के लोगों का नाम, वो हम आपको पढ़ के सुनाते थे। हमने पढ़ के सुना दिया कि प्रतिभा राय उड़िया की लेखिका, के सच्चिदानंदन मलयालम के ज्येष्ठ कवि, सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत और ज्ञानपीठ अवार्ड पा चुके हैं। ये थे। अब भाई भरतू आप पोस्ट एन से तो बेटी। तब उन्होंने कहा और समझ में आ गया ये को हिंदी वाला का ही कई बार नाम। हालांकि डिजर्व करती है किताब, लेकिन आपको नहीं मिलता कोई एक हिंदी वाला होता तो ये थे ना, हिंदी वाले थे साहित्य अकादमी में। हमारी तो कई किताबें इधर आई, हमको तो नहीं दिया उन्होंने साहित्य अकादमी। कौन सपना के लेके जिसे आदमी जिंदगी में आगे बढ़ेला तो कई गो सपना रहेला, ड्रीम रहेला कि हमरा हई करे के बा, कुछ ऐसन बा जौन अधूरा रह गई बा या मन में रहे कि हमरा ई करे के रहे, अभी तक ना भइल। एक ही रहे किताबिए के रहे और कोई मकान उकान को वो सपना नहीं, कभी नहीं। हमारे पास बाइसिकल खरीदने का पैसा नहीं मनोज जी, लेकिन मैं इसके पास कार है, हमारे पिताजी की कार थी, हम ड्राइव भी करते थे, लाइसेंस होल्डर ड्राइवर थे, लेकिन हमारे पास नहीं, तो उसकी कोई शिकायत भी नहीं। मुझे संतोष। विनोबा भावे पर किताब लिखने की योजना बनाई थी, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। यहाँ तक कि डेडिकेट करेंगे जयप्रकाश नारायण को, भूमिका लिखवाएंगे आर दिवाकर से, ये सब लिखला के रख दिए थे, पूरी ग्रंथावली थी, लेकिन काम नहीं पूरा, तो वो असंतोष था। उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हुई? पंडित जी ने की, विज्ञानवाद जी ने रामकृष्ण से जोड़ के हम, और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का वो है कि पंडित जी ने मुझे सही ज़मीन से जोड़ करके कृतार्थता जीवन की क्या होती है उसका आस्वाद उपलब्ध करा दिया। उस किताब को लिखने के बाद मेरे मन में यह आश्वस्ति भाव आ गया कि मेरा जीवन कृतार्थ। मैंने परमहंस की पूजा करी, हो गई। वो किताब मैंने उन्हीं को डेडिकेट की। अच्छा, अगर आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बने, डॉक्यूमेंट्री बने, तो उस फिल्म का क्या नाम लिख दिया जाए? फिल्म का टाइटल क्या होना चाहिए? गांव कार्मी। गांव कार्मी। आपकी शिकायत सरकार से? देखिए, इस विषय पर हमें यह लगता है कि एक राह जो गांधी ने दिखाई थी
महात्मा गांधी ने अपनी साधना से जो एक राह दिखाई थी, भारत की राजनीति जब गद्दी नशीन हुई, उसके बाद से गांधी की राह छोड़ दी, एक दूसरी राह पकड़ ली। ये शुरू हुआ है जवाहरलाल के साथ। जवाहरलाल ने गांधी जी की अस्थि का विसर्जन नहीं किया है, गांधीयन वैल्यूज़ का विसर्जन किया। अब इस पागल भीड़ को राह दिखाने वाला कोई बचा नहीं, पूरा गया। ये बात फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नामा जिसकी मोटी किताब है दुर्गादास की, पठनी है उसमें। आपकी शिकायत खुद से? खुद से हमारी कोशिश है। समाज से? समाज से है, जिस समाज में पैदा हुए हैं उससे। क्या शिकायत है? जिस जगह चाहे हम कर्म क्षेत्र में मेरा था कलकत्ता, और थीसिस का आधार था रैनासा नवजागरण। बंगाल के नवजागरण को ठीक से समझते हुए जब हम सोचते हैं कि हम कहाँ हैं, तो हम कहीं नहीं, हमारे यहाँ नवजागरण हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ एक प्रतिभाशाली हुआ रंगकर्मी, उसको नचनिया बना दिया लोगों ने, नचनिया कह के उसका अवमूल्यन किया गया भिखारी ठाकुर का। उसकी जो महत्ता उसको मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। जब बिहार मूवमेंट शुरू किया था जयप्रकाश जी ने, तब धर्मपुर में छपा था मेरा पर ऋषि सत्ता बनाम राज सत्ता। हमारे चाचा ये गाँव से कह कि एक हार के बड़ो मीसा में बंद कर दिए तो साला गाँव है, और कन्या गाँव में जाए में छोड़ भेजे रहो, और छपा था। पढ़ाई अध्यापन के अलावा, लिखला पढ़ला के अलावा और कोनो दिलचस्पी रहे, इंटरेस्ट रहे कोनो चीज़ में? केतियों में स्वादिष्ट भोजन में रुचि हो, कपड़ा बढ़िया चाहिए पहले के, साफ सुथरा, धोती कुर्ता पहरता नहीं। जब पहरता नहीं BA में MA में जो हमारे देश बाय को ग्रुप चेत जब मैं हजारी प्रसाद वाली पंक्ति में बैठल बानी, हमारे गुरु लोबा हमू बानी वही। चली, जे नया लोग लिखत पढ़त बा, जे साहित्य सृजन में लागल बा, ओकरा खातिर कुछ कह दी। उसके लिए हमारी एक ही शिकायत है जी, उनके प्रति मन में बहुत प्रेम है, लेकिन एक घनघोर शिकायत है कि अपनी कुछ वर्षों पीछे जाकर के अपनी परंपरा को समझने की चेष्टा उनमें नहीं, और शॉर्टकट से चाहते हैं उपलब्ध कर लेना, कमाए वाला जौहर। संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। कितना तपना पड़ा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, जब उनके जीवन को आप समझिएगा, शुक्ल जी को कैसे कितनी यात्रा झेलनी पड़ेगी, इन लोगों को नहीं जानने पर क्या आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमरा से इतना बेबाकी से वो बातचीत कैनी, पूरा अपना जीवन के कहानी साझा कैनी। हाँ? अपना जीवन की कहानी साझा कैनी दर्शक के साथ टुकड़ा टुकड़ा में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नहीं, आभार की बात नहीं, सब बड़ा प्रेम से हुआ नहीं है, बहुत हमारे खातिर सुखद बा। एगो कहावत बा, हमने कहा कि छूछा तुझे कौन पूछा, जो आदमी रिक्त हो मेरी तरह उसको कौन पूछता है। हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नइखी देखले, रामचंद्र शुक्ल जी के नइखी देखले, लेकिन आज कृष्ण बिहारी मिश्र जी से मिल के हमरा ई महसूस होता कि वह लोग के देख लेनी, दर्शन कर लेनी। जौन हुआ तपे के बात कहनी हम, तपस्या के बात कहनी हम अपना दर्शक के बता दी कि तपस्या से आदमी के व्यक्तित्व के निर्माण, कैसन व्यक्तित्व के निर्माण होला, कृष्ण बिहारी मिश्र जी ओकर उदाहरण बनी। आ जौन नया पीढ़ी खातिर यहाँ के सुझाव देनी है, सलाह देनी है, सच्चा लेखक बने खातिर या सच्चा पत्रकार बने खातिर या सच्चा कलमकार बने खातिर वो रास्ता पर चले के पड़ी। अगला एपिसोड में हम कोनो और ही फनकार के साथे, कलमकार के साथे
हम रुआ से मिलब, बातचीत करब, वो लोग के कहानी लेके आए। तब तक अपना दोस्त मनोज भाव के निविदा, नमस्कार।